हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल ननद भाभी का पिटारा। फ्रेंड्स, आज हम आपके सामने फिर से हाजिर हैं एक बहुत ही प्यारी सी स्टोरी लेकर। पापा वृद्धाश्रम जा रहे हैं। ये एक पिता और बेटी की कहानी है। तो आइए सुनते हैं कहानी। निशा अपने माता पिता की इकलौती संतान थी, इसलिए जब आशीष ने उसे प्रपोज किया तो हाँ करने से पहले उसने साफ कर दिया था कि पापा भविष्य में हमारे साथ ही रहेंगे। माँ का तो 2 वर्ष पहले ही कैंसर से निधन हो गया था। आशीष को कोई आपत्ति नहीं थी, इसलिए राजी खुशी दोनों शादी के बंधन में बंध गए। हंसते खेलते कब 10 वर्ष बीत गए पता भी नहीं चला। 2 बच्चों की परवरिश में आशीष के माता पिता ने उनका खूब साथ दिया। निशा जब भी मायके आती तो अपने पापा से हमेशा साथ चलने की जिद करती, पर वो हंसकर टाल जाते। निशा कहती कि इस बार आपकी बात मान रही हूँ, पर अगली बार आपकी एक नहीं चलेगी। आपको साथ लेकर ही जाऊंगी मैं। निशा के पापा इस बात का बहुत ख्याल रखते कि निशा को माँ की कमी महसूस ना हो। उसके पसंद का खाना बनवाना हो या मनपसंद दुकान की चाट खिलवाना, बाजार ले जाकर बच्चों के कपड़े दिलवाना हो या विदा के समय जमाई बाबू का टीका करना, सारी बातों का बहुत ध्यान रखते थे पापा। निशा भी अपनी ससुराल के ढेरों किस्से उन्हें सुनाती और कई मसलों पर उनकी राय भी लेती। ऐसे ही दिन निकल जाते और फिर निशा अगली बार साथ चलने का वादा लेकर ससुराल लौट जाती। निशा को आए 3 महीने ही हुए थे कि मायके की पड़ोसन के फ़ोन ने निशा का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंचा दिया। सारा दिन भुनभुनाती रही निशा। सास ससुर ने बहुत कोशिश की कारण जानने की, पर निशा से सीधे पूछ नहीं सकते। शाम को जब आशीष वापस आया तो घर के माहौल में तनाव महसूस किया। निशा के पास जाकर बैठा तो बम की तरह फट पड़ी निशा। पापा वृद्धाश्रम जा रहे हैं आंसू। मैं हर बार यहाँ आने की जिद करती हूँ तो टाल देते हैं। तुम भी हर हफ्ते फ़ोन करते हो हालचाल जानने को, तो घर आने को कहते ही हो, पर उन्हें नहीं आना। वो वहाँ जाकर रहेंगे तो लोग क्या कहेंगे? सबको यही लगेगा कि बेटा होता तो ये दिन नहीं देखना पड़ता। पापा ने एक बार भी नहीं सोचा कि मुझ पर क्या बीतेगी। आशीष निशा को चुप कराता रहा, फिर उससे पैकिंग करने को कहा। अब पूरा सच तो वहीं जाकर पता लगेगा। हम कल सुबह ही पापा के पास चलेंगे। घर पहुंचकर निशा इस बार ज़्यादा ही भावुक हो गई। पापा अपना सामान समेटने में लगे थे। घर एक बैंक को किराए पर दे दिया था, इसलिए कल तक खाली करना था। उन दोनों को आया देखकर पापा मुस्कुरा उठे। बस निशा के सब्र का बांध टूट गया। बहुत खुश हो रहे हो ना आप, मेरी इज्जत मिट्टी करके? कल इंदु आंटी ने फ़ोन पर क्या कहा पता है? सब मेरी हंसी बना रहे हैं कि पापा को बुढ़ापा काटने के लिए वृद्धाश्रम जाना पड़ रहा है। बेटियां तो वैसे भी काम नहीं आती, कथनी अलग करनी अलग। आखिर निशा भी अपना वादा निभा नहीं पाई, और भी जाने क्या क्या। निशा अपना सिर थाम के बैठ गई। आशीष हक्का बक्का रह गया। इतना सब तुम्हें इंदु आंटी ने फ़ोन पर सुना दिया? पापा अपनी हंसी रोक नहीं पाए और हंसते हुए कुर्सी पर बैठ गए। नहीं आशीष, इंदु ने तो बस खबर दी कि मैं घर से जा रहा हूँ। बाकी सारी खिचड़ी तो इसके बड़े प्रेशर कुकर जैसे दिमाग में पकी है। आशीष भी पापा के साथ हंसने लगा तो निशा और ज़्यादा खिसिया गई। हाँ, मैं ही पागल हूँ जो आपकी फिक्र करती रहती हूँ। पापा निशा के सिर पर हाथ फेरने लगे। शुरू से ही आदत है तेरी, हर छोटी से छोटी बात का बतंगड़ बनाने की। हाँ, मैं जा रहा हूँ वृद्धाश्रम, पर इसमें बुराई क्या है निशा? आप वृद्धाश्रम जा रहे हो, ये बात अगर आपकी नज़र में छोटी है तो बड़ी बात क्या है पापा? मेरी बात का कोई मान नहीं है आपके लिए? पापा संजीदा हो गए। निशा, आशीष, मेरी बात ध्यान से सुनो। मेरा इरादा तुम दोनों की भावनाओं को ठेस पहुंचाना बिल्कुल नहीं था। मैं पिछले 10-12 सालों से अकेला रह रहा हूँ। मेरा अपना एक अलग रूटीन बन चुका है। मैं बहुत नकचड़ा और जिद्दी भी हो चुका हूँ अपनी आदतों और चीज़ों के प्रति। बेटा, 2-4 दिन तुम्हारे साथ रहूं तो मैं भी समझौता कर लूँगा और तुम भी मेरे रवैये से सामंजस्य बना लोगी। पर जब वो 2-4 दिन 2-4 महीने बन जाएंगे तो मैं भी अपने आप को बंधा महसूस करूँगा और तुम्हें भी अड़चनें आने लगेंगी। नहीं पापा, ऐसा नहीं है। निशा ने बात काटनी चाहिए तो पापा ने उसे चुप करा दिया। पहले मेरी बात पूरी होने दो निशा। तुम अपने सास ससुर की ही बात करो। उन दोनों ने लव कुश के लालन पालन में तुम्हारा जितना सहयोग किया, उसकी तारीफ करने के बजाय उनकी छोटी छोटी आदतों का बखान तुम हर किसी से करती रहती हो। जबकि वो दोनों तो इतने सरल और विनम्र स्वभाव के हैं कि कभी तुम्हारे किसी मामले में दखल नहीं देते। मैं तो उन दोनों की तरह तुम्हें और तुम्हारे गुस्से को निभा नहीं पाऊंगा। मेरी तो रोकने और टोकने की आदतों की वजह से ही हर 2 महीने में काम वाली बदल जाती है। पापा ने मानो निशा के मुंह पर तमाचा मार दिया। पापा, ये आप क्या कह रहे हैं? आशीष ने रोकने की कोशिश की, पर पापा तो आज आईना लेकर खड़े हो गए थे निशा को उसकी गलतियां समझाने के लिए। 3 महीने पहले जब तुम्हें ससुराल पहुंचाने मैं तुम्हारे साथ गया तो तुम्हारा व्यवहार देखकर दंग रह गया। एक कांच का गिलास क्या टूट गया, तुमने तो घर सिर पर उठा लिया।
जबकि तुम्हें शायद पता ना हो, गिलास तुम्हारे ससुर से नहीं कुछ से टूटा था। पर कुछ तो शायद पिट जाता, इसलिए तुम्हारे ससुर तुम्हारा सारा बड़बड़ाना चुपचाप सुनते रहे। उस दिन ही मुझे अपनी परवरिश पर शर्म आने लगी। तुम्हें ईश्वर का कोटि कोटि धन्यवाद करना चाहिए कि इतना सीधा परिवार मिला है। तुम्हारी सही गलत हर बात सुनता है, मगर मैं नहीं सुन पाऊंगा। बेटा मुझे क्षमा करो। निशा के पापा हाथ जोड़कर खड़े हो गए। निशा धम से जमीन पर बैठ गई। उसे तो एहसास ही नहीं था कि वो उन लोगों के साथ कितना गलत व्यवहार करने लगी थी। शुरू से ही उसने अपनी चलाई और तानाशाह बन गई, पर अभी भी देर नहीं हुई है। उसे पता है कि वो जब भी उन दोनों से माफ़ी मांगेगी, वो लोग उसे गले लगा लेंगे। उसने झट से आशीष का हाथ पकड़ा और अपने व्यवहार के लिए माफ़ी मांगी। आशीष ने भी उसके आंसू पोंछे और पापा के पास जाकर बोला, आगे से निशा ऐसा कभी नहीं करेगी, ये मेरा वादा है। आपकी बेटी जुबान की कड़वी भले ही बन गई थी, पर दिल से उसने हमेशा मम्मी पापा का भला ही चाहा है। आप भी अपना निर्णय बदल दीजिए और हमारे साथ घर चलिए। अगर मैं तुम दोनों के साथ वहाँ जाऊँगा तो मेरी 4 धाम की टिकट का क्या होगा? पापा शरारत से मुस्कुराए तो निशा और आशीष भी समझ गए कि 4 धाम पर जाने से पहले पापा ने निशा को सबक सिखाने के लिए ये नाटक रचा था और इंदु आंटी से फ़ोन करवाया था। आखिर माँ की ये जिम्मेदारी भी तो पापा को ही निभानी थी। तो फ्रेंड्स, आपको ये कहानी कैसी लगी? अगर पसंद आई हो तो उसे लाइक शेयर ज़रूर करें और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि आपको हमारी कहानियों का पिटारा कैसा लग रहा है। थैंक यू।